तो अगर तुम भी मेरी तरह बेरोजगार हो और एक्शन कैमरा खरीद के मोटो व्लॉगिंग शुरू करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो पूरी देख लेना। इसमें मैं तुम्हें दूंगा अपना एक्शन कैमरा का रिव्यू, ऊपर से तुम्हें कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं मोटो व्लॉगिंग शुरू करने से पहले और मोटो व्लॉगिंग शुरू करने के बाद। सो हाय गाइस, माय नेम इज रोहित ठाकुर एंड दिस इज माय GoPro Hero 10 रिव्यू आफ्टर 2 years ऑफ यूज। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्पेक्स। इसमें मिलता है हमें 23 मेगापिक्सल कैमरा और ये सपोर्ट करता है 5.3K 60 FPS एंड 4K 120 FPS। तो मैंने ये कैमरा से लगभग 2 साल पहले खरीदा था और अभी भी ये वारंटी में है। इट हैज़ 24 मंथ्स ऑफ वारंटी और अभी इसके 2-3 महीने बचे हैं। तो इसमें हमें GP2 चिप मिलती है जो कि शायद हीरो 11 और हीरो 12 में सेम ही मिलती है। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्राइसिंग। तो मैंने ये खरीदा था लगभग 22,000 रुपये में। सेल में खरीदा था मैंने, आई गेस दिवाली के नज़दीक या कुछ। तो अभी ये मार्केट प्राइस इसका लगभग 14 से 15,000 है और सेकंड हैंड में भी सेम ही मिलेगा तुम्हें। सबसे पहले कॉन्स मोटो व्लॉगिंग सेटअप के तो अगर तुमने एक्शन कैमरा खरीद लिया है 22,000 रुपये खर्च के, जो कि मैंने खरीदा था, तो और तुम्हें लग रहा है कि अब सिर्फ तुम व्लॉगिंग करोगे, तो नहीं बेटा, उसके लिए तुम्हें पहले माइक खरीदना पड़ेगा। तो मैंने खरीदा था अपने लिए एक बोया का माइक जो कि लगभग मुझे 1200-1300 रुपये का पड़ा था। तो मेरे पास अब कैमरा भी था, माइक भी था, अब इसको बस कनेक्ट करना था और व्लॉगिंग शुरू ना। ऐसा अगर तुम सोचोगे तो भैया रुक जाओ, क्योंकि तुम्हारा GoPro वाले मोटाई काटेंगे। उसके बाद तुम्हें खरीदना पड़ेगा एक मीडियम मोड। इस मीडियम मोड का सिंपल सा काम है ताकि तुम GoPro से माइक कनेक्ट कर सको, क्योंकि GoPro में जो है डायरेक्ट माइक कनेक्ट नहीं होता है, तो तुम इसका यूज़ कर सकते हो। बट हेयर द कैच, मीडियम मोड भैया आराम से 7 से 8 हज़ार का आएगा। मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने ये EMI पे लिया था, तो मुझे लगभग ये 10 का पड़ गया था। तो 22,000 का कैमरा और 10,000 का मीडियम मोड हो गए 32,000 रुपये। एक माइक तुम जोड़ते जाना, कमेंट करके बता देना कि कितना खर्चा हुआ था। 1200-1300 का माइक, ठीक है। उसके बाद इसमें इनबिल्ट स्टोरेज नहीं आती है, तो इसके लिए मुझे एक मेमोरी कार्ड खरीदना पड़ा था, जो कि सेम 1200-1300 रुपये का आया था। अब तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारे पास GoPro भी है, मीडियम मोड भी है, एक माइक है और अब तो भैया मोटो व्लॉगिंग होगी तगड़ी। अब तो बस तुम्हें कनेक्ट करना है और सारा काम आसान है। बट नहीं, ये 9,000 रुपये जो तुम खर्चते हो इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि इसके बाद तुम्हें खरीदना पड़ेगा एक TRRS टू TRS कन्वर्टर। ये जो हमारे वायर वाले माइक्स होते हैं इनमें होता है TRRS या TRS। तो अभी मुझे ढंग से याद नहीं है कि कौन सा वाला था ये, आई गेस ये TRRS था। तो तुम्हें लेना पड़ेगा TRS कन्वर्टर, और वो कन्वर्टर इतना सा पीस आता है लगभग 500 रुपये का। मेरे पास अभी है नहीं, क्योंकि मेरा माइक हेलमेट में लगा हुआ है, हेलमेट यहाँ पे है नहीं। तो वो तुम्हें लगभग 400 से 500 रुपये का पड़ जाएगा, और वो इतनी सी चीज़। और 8,000 खर्चने के बाद भी तुम इसमें डायरेक्ट माइक नहीं लगा सकते। मतलब GoPro वाले इतना काटते हैं ना कसम से अपनी कंपनी के थ्रू, सच बता रहा हूँ। मतलब पहले तो तुम उनका कैमरा खरीदो, फिर ये मीडियम मोड खरीदो ताकि तुम इसमें माइक कनेक्ट कर सको। बट इसमें तुम माइक डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉर्मल पोर्ट सपोर्ट ही नहीं करता है। तो जितना भी खर्चा अभी तक हुआ है, उसके बाद तुम्हें थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा माउंट्स लेने पड़ेंगे, जो कि 400-500 रुपये तक आएंगे। अब ये एक्स्ट्रा खर्चा और हो जाएगा। उसके बाद अब बात करते हैं इसके असली कॉन्स की, जो कि तुम इसको यूज़ करने के बाद फेस करोगे। तो अभी रिसेंटली मैंने एक वायरलेस माइक खरीदा था, और ये जो मीडियम मोड है मेरा, ये बिल्कुल लेटेस्ट था। लेटेस्ट यानी कि ये GoPro Hero 12 और Hero 11 तक सपोर्ट करता है, यही मीडियम मोड। यानी कि यही मीडियम मोड GoPro Hero 12 और Hero 11 में लग जाएगा। बट जब मैंने अपने इस माइक का वायरलेस माइक का रिसीवर इसमें कनेक्ट किया, तो ये कनेक्ट ही नहीं हुआ। आई मीन भाई क्या है ये, तुम सोचो, बंदा एक माइक नॉर्मल तक कनेक्ट नहीं कर सकता। 8,000 इस डब्बे के मैं क्यों फूकूं, तुम खुद बताओ, ठीक है। इस रिव्यू के बाद हो सकता है तुम्हें सोचना पड़ जाए कि तुम कौन सा माइक खरीदो, कौन सा GoPro खरीदो, और सोच समझ के खरीदना, क्योंकि अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि मोटो व्लॉगिंग में तुम्हें क्या क्या इशूज़ आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस कैमरा का, जो है हीटिंग इशू। बहुत हीट होता है। इतना सा तो कैमरा है ये, इतना सा इसका सेंसर, इतना सा इसका प्रोसेसर, कितना ही झेलेगा ये। सर्दियों में आई नो, क्योंकि मैंने सितंबर के करीब खरीदा था, तो आगे सर्दी ही थी 5-6 महीने, तो इसने बढ़िया परफॉर्म किया था। बट जैसे गर्मी आई तो भैया इसकी दिक्कत इतनी ज़्यादा हो गई थी। हालांकि कंपनी क्लेम करती है कि ये 1.5 घंटा कंटिन्यूसली रिकॉर्ड कर लेता है, बट मुझे नहीं लगता इतना कर पाएगा, क्योंकि ये हीट हो जाता है, उसके बाद बंद हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। दूसरी चीज़, मान लो ये कि रिकॉर्ड करते करते ये बंद हो गया, मान लो, जो कि हो जाता है, मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है, तो तुम्हें ये खोलना पड़ेगा। अब खोलने के लिए सबसे पहले तुम इसका नीचे का क्लैंप उतारो, हेलमेट से इसका क्लैंप उतारोगे। उसके बाद फिर एक एक्स्ट्रा स्क्रू यहाँ पे होगा, क्योंकि डायरेक्ट माउंट नहीं होगा, इसके लिए तुम्हें एक एक्स्ट्रा माउंट खरीदना पड़ेगा, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया। तो एक स्क्रू इसका यहाँ लगेगा, एक नीचे लगता है। तो पहले तुम नीचे वाला खोलोगे, फिर ये खोलोगे, ये ढक्कन खोलोगे। अब तुम्हें लग रहा होगा यहाँ से बैटरी निकालूंगा हो जाएगा, ना, तुम्हें पहले यहाँ से निकालना पड़ेगा। ये इसकी बैटरी निकालोगे, फिर से डालोगे, फिर ये फिर से लगाओगे और फिर से बंद करोगे, फिर 2 स्क्रू फिर से ऑन करोगे, फिर से कैमरा हेलमेट पे माउंट करोगे। तो ये है इसकी दिक्कत। और ये भैया तुम्हें सुनने में आसान लग रहा होगा, बट जब ये फंसती है ना इंसान को, तब ये इतना फ्रस्ट्रेटिंग लगता है कि तुम बिलीव नहीं करोगे, तुम मन करेगा तुम्हारा कि क्यों ले लिए मैंने आफत। जो कि नेक्स्ट वर्स्ट पार्ट है, अगर तुम 40 से 50,000 एक कैमरा पे फूक रहे हो, वो है इसकी भाई लो लाइट परफॉर्मेंस। इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस इतनी घटिया है, इतनी घटिया है, मतलब
यू वोंट बिलीव ये 50,000 का कैमरा और इसकी इतनी घटिया वाली परफॉर्मेंस है। तो भैया देखो एक्शन कैमरा तो ये बढ़िया है, अगर तुम नॉर्मल व्लॉगिंग के लिए यूज़ करोगे तो ये इशू तो तुम्हें फिर से आएगा ही कि बैटरी निकाल के फिर से डालो, ओवर हीट हो जाएगा। एक दिक्कत जो मुझे नहीं पता थी, मैंने गलती से खरीद लिया ये कैमरा, वो है एंगल्स। इसमें वाइड एंगल आता है, उसके बाद आएगा सुपर व्यू, इसमें हाइपर व्यू है ही नहीं। और सुपर व्यू में मेरी बाइक का जो पूरा एंगल है वो नहीं आता था, ठीक है। यानी कि अगर मेरे हैंडल थोड़ी बहुत टंकी और मेरी बाइक का स्पीडोमीटर आ रहा है तो सामने रोड आधी ही दिखेगी, और अगर मैं रोड पे फोकस कर रहा हूँ ज़्यादा तो मेरा हैंडल नहीं दिखेगा, जो कि मोटो व्लॉगिंग में एक काफ़ी इशू बना देता है। क्योंकि मान लो यार तुम्हारा व्यू ही अच्छा नहीं है तो फिर क्या कौन ही देगा। उसके लिए मुझे कैमरा उल्टा माउंट करना पड़ता था, उससे थोड़ा बहुत अच्छा व्यू आता था। हालांकि अगर तुम अब लेने जा रहे हो तो मुझे पता है तुम पे पैसे होंगे नहीं, तुम सेकेंड हैंड लेने जाओगे, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर तुम गोप्रो खरीदोगे तो हीरो 11 से नीचे तो देखना ही मत, क्योंकि तुम्हें उसका पछताना पड़े। और एक और चीज़ ये है कि तुम्हें बैटरी एक्स्ट्रा खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम लॉन्ग ट्रिप्स मारने वाले हो तो एक बैटरी से तुम्हारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसकी बैटरी का कोई भरोसा नहीं होता है। तो अलग अलग मोड्स पे अलग अलग बैटरी बैकअप है, तो तुम्हें एक एक्स्ट्रा बैटरी लेनी पड़ेगी। और एक चीज़ जो रहेगी वो है इसकी प्रोटेक्शन, तो तुम्हें थोड़ी बहुत लेंस प्रोटेक्शन 100-150-200 रुपये वो लग जाएगा। तो ये इतने सारे खर्चे, अब मैंने कितना खर्चा किया है ये तो मुझे भी नहीं याद रहा है। आई वोंट रिकमेंड कि तुम गोप्रो खरीदो। इससे बड़ी एक और कंपनी है DJI, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि DJI वाले मुझे स्पॉन्सर करते हैं, मतलब कर देना अगर, ठीक है। तो आई होप तुम्हें मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत समझ आया हो कि मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखो ये सारे इश्यूज़ मैंने फील किए हैं। सो गाइज हियर्स माय रिव्यू ऑफ गोप्रो हीरो 11, गोप्रो हीरो 10। आई होप मैं तुम्हें समझा पाया हूँ थोड़ी बहुत चीज़ें। और एक और चीज़ गाइज, ये तो जो मीडियम मोड खरीद रहे हो इसके साथ ये वाटर प्रूफ भी नहीं रहता है। अगर तुम नॉर्मल कैमरा यूज़ कर रहे हो बिना मीडियम मोड के तो ये वाटर प्रूफ है, और अगर तुम मीडियम मोड का ले तो तुम भूल जाओगे ये वाटर प्रूफ रहेगा, तो इसकी वो गारंटी नहीं है। तो हाँ, अगर तुम मोटो व्लॉगिंग के लिए खरीद रहे हो तो मैं रेकमेंड करूँगा तुम कि DJI का खरीद लो कैमरा, एक्शन कैमरा। ये नॉर्मल ठीक है, मतलब नॉर्मल व्लॉगिंग करना है तो थोड़ा बहुत झंझट तुम झेल सकते हो, बट अगर तुम स्पेशली मोटो व्लॉगिंग के लिए जा रहे हो तो आई विश कि तुम DJI खरीदो, कि तो वही बहुत पॉपुलर है और इससे मुकाबले काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं उसमें। सो या हियर इज़ माय रिव्यू, और आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आई होगी, क्योंकि मैंने मोटो व्लॉगिंग शुरू की थी स्पेशली। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है, उसके बाद अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मोटो व्लॉगिंग के लिए क्या ज़रूरी है। मतलब कैमरा का रिव्यू यहाँ पे खत्म, अब मैं तुम्हें रिव्यू देता हूँ अपनी मोटो व्लॉगिंग जर्नी का। देखो मोटो व्लॉगिंग के लिए कैमरा, हेलमेट, माउंट्स, माइक, मीडियम और ये सब तो ज़रूरी है ही। उसके बाद एक और चीज़ ज़रूरी है, वो है तुम्हारे पास अच्छा कंटेंट होना चाहिए। तुम अगर ट्रैवल करते हो, अच्छा ट्रैवल ये नहीं कि मतलब डेली ऑफिस जाते हो। मैंने भी इसीलिए कैमरा खरीदा था क्योंकि मैं डेली कॉलेज जाता, तो मैंने सोचा अच्छा कंटेंट बनेगा, डेली नई चीज़ें दिखेंगी, बट ऐसा नहीं होता है। मेरी बीच बीच में लड़ाइयाँ हुई, रोड रेजेस हुई, बट उस टाइम कैमरा होता ही नहीं है। आई डोंट नो किस्मत क्या मंजूर है किस्मत को। दूसरी चीज़ मोटो व्लॉगिंग के पास, अगर तुम जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुम ट्रैवल अच्छा करते हो, मतलब हफ्ते में एक ट्रिप मार ली, भले तुम लोकली कहीं अच्छी जगह जा रहे हो देखने, वो है। दूसरी चीज़ तुम्हारे पास अच्छी बाइक होनी चाहिए। ये भाई तुम मानो या ना मानो, लोग कहते हैं कि नहीं नहीं बाइक से कुछ नहीं होता, बट ट्रस्ट मी गाइस बाइक से होता है। मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर तुम वीडियोस देखोगे तो मेरी इतनी मोटो व्लॉगिंग की वीडियोस हैं कोई नहीं चली। मेरा एक बार क्रैश हो गया था, उस पर शायद गलती से 2-2.5 हज़ार व्यूज़ आ गए थे, बस दैट्स इट। मोटो व्लॉगिंग से लोगों का मेन मोटिव यही है कि बाइक भगाओ, बाइक दौड़ाओ, बाइक बिछाओ, लड़ो, कट मारो, बट मोटो व्लॉगिंग असली वो है नहीं। वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली मोटो व्लॉगिंग किसे कहते हैं, बट सून जब मैं एक बाइक अच्छी सी खरीद लूँगा। अभी तो फिलहाल मैं एक इसकी बैटरी भी नहीं खरीद सकता अपने दम पे। ये तो चलो घर वालों की मेहरबानी है कि हम इतना शुभ खरीद पाए। हालांकि ये अब मुझे वेस्ट ऑफ मनी लगता है, बट तब नहीं लगता, तब मुझे डेडिकेशन थी। क्योंकि एक बार इंसान जब पागल हो जाता है ना किसी चीज़ के लिए तो वो नहीं देखता है। तो मैं एक असली ओनर के तहत मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये चीज़ें तुम्हें फेस करनी पड़ेंगी। बाद में तुम सोचोगे कि यार काश पर पहले पता होती, बट अब तुम्हें पहले से पता है। तो सोच समझ के कौन सा कैमरा खरीदना है खरीद लो। अगर ऑर्डर कर दिया है तो कैंसिल कर दो। आगे अभी सेल्स आने वाली हैं, दिवाली की सेल आएगी, उसमें तुम्हें इसके साथ साथ दूसरी कंपनी के कैमरास भी काफ़ी सस्ते में मिलेंगे। या दैट्स इट फॉर टुडे यू गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। एंड वन मोर थिंग गाइस कि देखो तुमने ना काफ़ी यूट्यूब चैनल देखे होंगे जिनके पास ऑलरेडी सुपर बाइक हैं और वो मोटो व्लॉगिंग अभी शुरू कर रहे हैं सुपर बाइक लेने के बाद, बट फिर भी उनका चैनल नहीं चल रहा। तो गाइज़ मैंने तुम्हें पहले बता दी, एक तो तुम्हारे पास कंटेंट अच्छा होना चाहिए, और तीसरी चीज़ अब ऐड हो रही है वो है किस्मत। इसमें नहीं है ना भाई, हाथों की लकीरों में, माथे के नसीब में जो चीज़ नहीं है ना वो नहीं है, ठीक है। मुझे पता है, देखो मैंने चीज़ें फेस करी हैं, मैंने देखी चीज़ें, मैंने रियलाइज़ करी हैं काफ़ी कुछ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब कर रहा हूँ। तो या कुछ लोगों की पहली वीडियो वायरल हो जाती, कुछ की 800-900 डाल के भी नहीं होती है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। होपफुली वन डे